खबर मां न्यूज़ सुद समावारे वफ़ाक़ी वज़ीर सुद समावारे सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमुर चयो आहे त बिलावल भुट्टो अजमल सावंत जे क़त्ल जी मज़म्मत कंदे कातिल गिरफ़्तार करण जी हिदायत कई आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पिणु क़त्ल जो नोटिस वरितो आहे। कातिलनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। जाली वज़ीर आज़म खे क़ानूनी तरीक़े सां उहिदे तां हटाए वियो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील नामेमुर चयो त इमरान ख़ान इदारनि खे तकरारी बणाइण ऐं अवाम खे विरहाइण जी साज़िश कई आहे। ॼाणूं था त इमरान नियाज़ीअ जूं कड़ियूं किथे मिलनि थियूं, क़ौम खे बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी। अव्हांखे आगाह करे रहिया आहियूं। सुद समा वारे सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमुर चयो आहे त बिलावल भुट्टो अजमल सावंत जे क़त्ल जी मज़म्मत कई आहे। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए आईने पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया। ऑलमोस्ट साल हो गया है। मैं समझता हूँ ये मुल्क का वाहिद वजीर आजम था जिसको ऑपोजिशन पार्टी ने और पार्लियामेंट ने खास तौर पर पार्लियामेंट की रिवायतों पे चलते हुए उसको घर भेजा। इससे पहले जो भी वजीर आजम निकले वो किसी न किसी साजिश के जरिए निकले, लेकिन ये वाहिद वजीर आजम है जिसको पार्लियामेंट ने आइन के दायरे में रहते हुए निकाला, जिसने पाकिस्तान को उस तबाही के नहज पे आज दिन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स इतनी बड़ी मुल्क के साथ किसी ने भी ज्यादती या दुश्मनी नहीं की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, किसी ने भी मुल्क में इतनी पोलराइजेशन फैलाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी मुल्क के अवाम को इतना डिवाइड करने की कोशिश नहीं की जो इमरान खान ने और उसकी तंजीम जमात ने की है। और आपको पता है कि वो किस जरिए से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। चीजें खुलती जा रही हैं। उसकी वजह से आज मईशत एक बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क में अवाम बहुत परेशानी का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क के इदारे, उसने इदारों में फूट डालने की कोशिश की, उसने इदारों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उसने इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिशें की, उसने इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और इमरान खान ने जो कि चोर दरवाजे से इक्तदार में आया और जो लोग इक्तदार में लेकर आए उन्हीं के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत की फंडिंग के बाद इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, वो भी पूरी दुनिया को पता है। और मैं ये पहले भी कहता आया हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान जब भी इस तरह की किसी साजिश या कोई मुहिम चलाए तो वो अकेला नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रही होती है। इमरान खान को वो जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलता। जब केपीके बीआरटी का केस था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि केपीके बीआरटी के इस पूरे स्कैंडल में नैब और एफआईए इमरान खान पीटीआई के उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, उस करप्शन के खिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी बेंच थी, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था जिसने उसको स्टे ऑर्डर दिया। और ना सिर्फ एक दफा स्टे ऑर्डर दिया, वो स्टे ऑर्डर रिपीट होते रहे। आप अभी गूगल कर ले, अभी आप गूगल पे चले जाए और लिख ले कि केपीके बीआरटी करप्शन स्कैम स्टे ऑर्डर, आपको कुछ 10 खबरें मिलेंगी उसमें कि एक दफा स्टे ऑर्डर मिला, फिर उसको एक्सटेंड होता। कौन था, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को आपने मार्शल लॉ लगा के अदालती अहकाम में फांसी दे दी, तो हम क्या मान लें? क्या हम पे वो फैसला बाइंडिंग हम पे नहीं है? वो हम तो अदालती कत्ल कहते हैं। हम तो अपने जलसे जुलूसों में नारे लगाते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के कातिलों पे क्या होना चाहिए। हम नारे लगाते हैं, आप उसमें कोई जो भी मुलविस है वो उस पे वो नारा आता है।